कि तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, भगवान के बड़े भक्त। और पत्नी ऐसी जो बिल्कुल विपरीत पति से। पति भगवान के बड़े भक्त, तो पत्नी जब तक 2-4 घरों में कलेश ना करवा दे वो भोजन ना करे। संतान नहीं है, एक संत के पास जाते हैं तो उन्होंने फल दिया कि इस फल को पाने से तेजस्वी पुत्र होगा। पत्नी को आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने आकर के वो फल दिया। पत्नी ने वो फल नहीं खाया और जाकर के गौ माता की टोकरी में डाल दिया और सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन बोली, देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतानों की कमी नहीं है। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहना कि तुमने वो फल खा लिया, लेकिन बालक को जन्म तुम अपनी बहन के घर दोगी। तो जब मेरे बालक होगा मैं तुम्हें वो दे दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है, सारी बात समझ जाती है। अब यहाँ गौ माता की टोकरी में वो फल डाल दिया तो गौ माता ने भी वो फल खा लिया। गौ माता भी गर्भवती होती है, दोनों को बालक होते हैं। तो बहन ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसको लेकर आती है। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो वो जो बालक को लेके आती है उनका नाम रखा जाता है धुंधकारी। और यहाँ गौ माता ने भी वो फल खा लिया तो उन्होंने भी एक बालक को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा गौकर्ण, यानी शरीर मनुष्य का और कान गाय के। गौकर्ण जी में जितने गुण थे धुंधकारी जी उतने ही अवगुणों के साथ जन्म लिए। गौकर्ण जी सर्वगुण संपन्न तो धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो धुंधकारी ना करता हो। चोरी करना, नशा करना, मदिरा पान करना, डकैती करना, सब करता वो। अब गौकर्ण जी तो गुरुकुल चले जाते हैं विद्या प्राप्त करने, और पिता भी वन में चले गए। अब यहाँ धुंधकारी जी और उनकी माता बची। अब धुंधकारी को एक दिन नशा करना है। नशा करना है तो माता से धन मांगा, माता के पास है नहीं है, मना कर दिया। तो इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में उन्होंने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी घर में, अब कोई नहीं है, पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है। कितनी स्त्रियों को लेकर के घर आया। उनके कहने पे राजा के खजाने में चोरी की। लेकिन स्त्रियों ने सोचा कि कब तक पता नहीं चलेगा, सच कभी ना कभी तो सामने आता ही है। तो बोले कब तक पता नहीं चलेगा, एक ना एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और इसके कारण हमको भी दंड मिलेगा। तो क्या करें। एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी जी को मारने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, किसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अब इतने पाप किए हैं, इतने जल्दी मृत्यु तो आनी नहीं है। बड़े प्रयास किए जा रहे हैं पर उनको कुछ नहीं हो रहा। अंत में गरम गरम जो तहकते हुए कोयले होते हैं ना, अंगारे, वो उनके मुख में डाले गए। बड़ी दर्दनाक मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, अब प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसलिए कहते हैं कर्म बड़े सोच समझ के करिए, क्योंकि बाद में पछतावा हो
मृत्यु भी दर्दनाक आएगी, और मृत्यु तो मृत्यु, उसके बाद फिर मुक्ति मिले ना मिले ये भी कुछ ठिकाना नहीं, पता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म सबसे पहले जीवन में। भगवान भी कहते हैं मुझसे मत डरो, कर्मों से डरो। भगवान तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो तो हमें कभी दंड दे ही नहीं सकते, कभी हमारे साथ बुरा कर ही नहीं सकते। भगवान से मत डरो, उन्होंने हमें डरा के थोड़ी रखा है। कर्मों से डरो, भगवान माफ कर देंगे। कर्म कभी माफ नहीं करते। और आज धुंधकारी जी को ये एहसास हो रहा है, बताओ इतनी दर्दनाक मृत्यु आई, उसके बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही, प्रेत योनि में भटक रहे हैं। अब यहाँ गोकर्ण जी आए, पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई, तो वो गए, जाकर के गया में श्राद्ध इत्यादि सब कर दिया। घर पर आए, रात्रि में गोकर्ण जी सोने ही वाले हैं कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। गोकर्ण जी ने कहा कौन रो रहा है? तो आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया, मुक्ति कैसे नहीं मिली? धुंधकारी कहते हैं, गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। मैंने इतने पाप किए हैं कि गया जी में एक बार क्या 1000 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो ना, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कुछ करो मेरे लिए, मैं इस प्रेत योनि में नहीं रह सकता। क्या करें? तो गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान के आने के पहले जाग जाते थे और वो त्रिकाल संध्या करते थे। तो गोकर्ण जी सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले जाग गए, और जब वो आए तो गोकर्ण जी ने उन्हें रोका। वो रुक जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान से कहा, मैं चाहता हूं मेरे भाई को मुक्ति मिले। वो बोले मिल जाएगी, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। तब दूसरी बार श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण धुंधकारी जी के लिए हुई। 7 दिन की कथा है, 7 गांठों वाला बांस मंगाया जाता है, उसके अंदर धुंधकारी जी को रखा जाता है। क्यों? प्रेत हैं, एक जगह ठहर नहीं सकते वो, उसके अंदर उनको रखा जाता है। अब पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फट जाती है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें दिन की कथा तक 7 गांठें फट जाती हैं, और फिर उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। कौन? धुंधकारी जी। और उनको लेने भगवान का विमान आता है, और वो उनको लेके जा ही रहा होता है कि गोकर्ण जी बोले, कथा हम सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? मान लीजिए आप लोग 7 दिन तक कथा सुने बड़े प्रेम से, सब कथा सुन रहे हैं, ये बात उनके लिए है जो 7 दिन कथा सुनेंगे। 7 दिन तक आपने बड़े प्रेम से कथा सुनी, 7वें दिन भगवान आए और आप में से किसी एक को दर्शन दे के चले जाएं, आपको बुरा लगेगा? लगेगा। कथा हमने भी सुनी है, दर्शन सिर्फ इसको क्यों दिए? सुनने से कल्याण नहीं होना। गोकर्ण जी ने भी यही कहा कि कथा हम सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? भगवान बोले सुनने से कल्याण नहीं होना। कैसे होगा? श्रवण, चिंतन, मनन। पहले तो श्रवण करिए बड़े प्रेम से, उसके बाद फिर उसका चिंतन करिए, मनन करिए। अच्छा, धुंधकारी जी तो प्रेत हैं, उनके पास तो कोई काम है नहीं और एक ही काम है
वो तो कथा सुनते, श्रवण करते, श्रवण करते तो उसका चिंतन करते, चिंतन करते तो सार समझते, सार समझते तो बहुत रोते, मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। वो इतना रोते कि रोते रोते उनके सारे पाप वहीं धुल गए और इसीलिए उनको लेने भगवान का विमान आया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर दूसरी बार कथा हुई।